मैंने जीवन में एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी भी करी है और साथ में उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक पढ़ा लिखा नौजवान होने के बाद भी मैंने दिल्ली में 2000 की नौकरी भी करी है। नमस्कार, मैं वीर सिंह पवार, अध्यक्ष पहाड़ी प्रजा मंडल, अध्यक्ष पहाड़ी महासभा और एक समाज सेवी हूँ। साथियों, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरा जो बचपन है वो गांव में गुजरा है। मैं चंबा के पास जरदार गांव का रहने वाला हूँ और मैंने जीवन में बचपन से लेके आज तक संघर्ष किया है। मेरी जो पारिवारिक स्थिति थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उनको ब्रेन ट्यूमर था उस समय और उनका इलाज देहरादून में ही चला, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सारी जिम्मेदारी परिवार की मेरे ऊपर आ गई। मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को भी संभालता था। मैंने जीवन में एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी भी करी है और साथ में उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक पढ़ा लिखा नौजवान होने के बाद भी मैंने दिल्ली में 2000 की नौकरी भी करी है। लेकिन मेरा संघर्ष, मेरे अंदर जुनून था कुछ कर गुजरने का। तो मैंने अपने जीवन में ये ठान लिया कि मैं कुछ कारोबार करूँगा जो जीवन मैंने जिया है। क्यों, मैं कई बार मेरी स्थिति ये रही कि मैं 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज रहता था। तो मैंने कहा जो अगर मैं कुछ बन गया, कुछ जीवन में मैंने कुछ अचीवमेंट कर दिया, तो मैं ऐसे लोगों के लिए काम करूँगा जो लोग सड़कों पर रहते हैं, जिन्होंने मेरी तरह जीवन जिया है। तो उसके बावजूद मैंने दिल्ली में अपना बिजनेस भी डेवलप किया। मेरी फैक्ट्री डाल दी मैंने अपने संघर्षों से ही दिल्ली में। उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना। राज्य बनने से पहले मैंने राज्य आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका रही हमारी। हमने सड़कों पे संघर्ष किया राज्य के लिए और उसके बावजूद मैं दिल्ली आने के बाद मैं अपने राज्य में वापस लौट आया। मैं काम अपना जो बिजनेस करना चाहता, कुछ अपने राज्य हित में लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। तो उसके अलावा मैं राजनीति में बचपन से रुझान था। मैं कॉलेज में महासचिव भी रहा हूँ। मैंने विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक वहाँ समय दिया, अनेक पदों पर रहा। उसके बावजूद मैंने इस प्रदेश में उत्तराखंड बनने के बाद मैंने निरंतर संघर्ष जारी रखा। मैं हमेशा समाज के लिए काम करता हूँ। और जब आपने देखा होगा 2013 में आपदा आई, केदारनाथ आपदा आई, उसमें हमारा जो संगठन है पहाड़ी प्रजा मंडल, उस संगठन में सभी लोगों ने वहाँ पे खुद गए, एक राशन का ट्रक ले गए, जो उन ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ सेवा की। और निरंतर लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी कोरोना काल 2019 में कोरोना काल आया, पूरे विश्व जूझ रहा था कोरोना से। लेकिन हमारे साथ के जितने भी लोग थे, मैं ये नहीं बोलता हूँ अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ये जितना संगठन में ताकत है, एकता में ताकत है, और कुछ कर गुजरने की जिन लोगों में क्षमता है, ऐसे लोगों को साथ लेना चाहिए। तो हमने निरंतर यहाँ पे कोरोना काल में भी काम किए। आपने देखा होगा उस समय लोग घरों में कैद थे। उस समय ये बोला जा रहा था जो घर से बाहर निकलेगा तो भाई साहब कोविड है, घर वाले बोलते थे घर के अंदर मत आना। लेकिन हमने फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जन सेवा की, लोगों को भोजन कराया और दवाएं वितरित की, और हमने राशन के किट वितरित की। तो हमने निरंतर लंबे समय से मैं समाज सेवा से जुटा हूँ। बस मैं आज के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अपने लिए न जिएं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर गुजरने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। साथियों, अपने लिए तो हर कोई काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, एक अगर मजदूर भी वो अपने बच्चे का भरण पोषण कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इंजीनियर भी है, ये एक उससे ऊपर ले लीजिए आप। लेकिन उसके साथ साथ हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है समाज के लिए कुछ कर गुजरने की। और समाज के साथ साथ जिस प्रकार हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, हमें ये भी सोचना है कि युवाओं को हमें कैसे उनको मिशन, उनका विज़न क्या होना चाहिए, हमें उनको समझाना है। जिस प्रकार ये आकाश और अक्षिता, में लंबे समय से इन बच्चों से परिचित हूँ। ये अच्छा काम जो समाज के लिए कर रहे हैं, डांस के साथ साथ ही बेचारे समाज के लिए मैं देखता हूँ लंबे समय से प्रयासरत हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाए। और सभी युवाओं से आज मैं इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन के साथ साथ समाज के लिए भी जियो। और मैं पुनः आप सभी लोगों का, आकाश, अक्षिता एवं तमाम जितने आज इस संगठन से आपके साथ लोग जुड़े, उनका धन्यवाद देता हूँ। और
ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष करिए तो आपको कभी विफलता नहीं हासिल होगी। निरंतर आप संघर्ष करते रहेंगे तो सफलता जरूर आपके हाथ आएगी। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।